मित्रों नमस्कार। आज 2025 का पहला दिन है और मुझे लगा कि कुछ ऐसी बात कहनी चाहिए जो देश के हित में है, जनता के हित में है, मानव संसाधन के हित में है। आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियों में टोटा लगा हुआ है, चाहे वह केंद्र की सरकार के माध्यम से हो या प्रदेशों की सरकार के माध्यम से हो। जिस तरीके से 80 के दशक में सरकारी नौकरियों का अंबार लगा था और एक उसके कारण निम्न वर्ग से लोग अपग्रेड होकर मध्य वर्ग में आए थे, जिसके कारण कि आज हमारी पीढ़ी एक सोचने समझने और शक्तिशाली पीढ़ी के रूप में दुनिया के सामने आई है। उसके पीछे वो 80 का दशक का वो उभार है जिसमें पब्लिक सेक्टर और सरकारी संस्थाओं का भयंकर निर्माण हुआ और लोगों को काफ़ी रोज़गार मिला, स्थायी रोज़गार मिला, सुरक्षित रोज़गार मिला। अगर ये नहीं होता तो शायद हम और आप इस व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन इधर विगत 2010 के बाद से जो स्थितियां आई हैं, 2010 के बाद रिसेशन आया पूरी दुनिया में और रिसेशन के कारण जो कॉरपोरेट दुनिया के सहारे चलने वाले देश थे, चाहे अमेरिका हो या और भी कोई यूरोपियन देश हो जहां कॉरपोरेट की चलती थी, उन जगहों पे रिसेशन के कारण बहुत बड़ी बेरोजगारी हुई और उसके चलते कई नौजवान आत्महत्या कर लिए, कई बर्बाद हो गए। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं आ पाई थी क्योंकि यहाँ तब भी सरकारी नौकरियों का एक बड़ा वर्ग था और सरकारी नौकरियों के वर्ग होने के कारण क्या हुआ कि उन्हें सुरक्षित आमदनी मिल रही थी, जिसके कारण बाजार की अर्थव्यवस्था, खुदरा बाजार की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बनी हुई थी। और जो भी लोग लौट करके वहाँ से आए कॉरपोरेट दुनिया को छोड़कर, वह यहाँ अपने गार्जियन के माध्यम से अपने अभिभावकों के साथ मिलकर के फिर से नई शुरुआत कर पाए। लेकिन अभी जो हम भेड़ चाल में जा रहे हैं, दो चीज़ें हो रही हैं इस देश में। एक तो कॉरपोरेट के सहारे अर्थव्यवस्था को छोड़ा जा रहा है और दूसरा लोकतंत्र के नाम पर वोट तंत्र बनता जा रहा है। वोट के ऐन मौके को सभी पार्टियां कैश का प्रावधान ला रही हैं कि हम, कोई कहता है हम 1500 देंगे, कोई 2500 देंगे, कोई कहता है हम 1000 देंगे, कोई 1100 2100 देंगे। ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं और इसके चपेट में वो निम्न वर्ग आता है जिसके पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं होता है। वो देखता है कि चलो जो मिल रहा है वो मिल जा रहा है। तो निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग जो है वो एक बड़ा वोट बैंक है इस देश में और उसको आकर्षित करने के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। सबके पास यही रिसर्च है। लेकिन जो मध्य वर्ग है उसको ये सारा बोझ ढोना पड़ रहा है। अब आप समझिए कि उन 2020 से पहले, 2018-19 से पहले हम सरकारी नौकरियों में थे तो हमको 6% 7% हर एक वर्ष, हर छमाही में डीए का बढ़ोतरी मिलता था। 6% 7%, 5% से तो कम कभी नहीं मिलता था। लेकिन विगत 5-6 सालों से 3% 4%, मैक्सिमम 4 जाता है, 2% 3% के डीए की बढ़ोतरी कर दी जा रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और डीए का मतलब होता है डियरलेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। उसका आकार छोटा कर दिया गया है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता की कमी कर दी जा रही है। आप ये सोचिए कि सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं जिनको आप सैलरी देते हो, वो पैसा लेकर वो बाजार ही तो खर्च करते हैं, बाजार की अर्थव्यवस्था को खड़ा करते हैं, खुदरा बाजार को वो बूस्ट करते हैं। अगर पैसा इस तरह से रोका जाएगा तो खुदरा बाजार तो दम तोड़ देगा और कई ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय हैं जो इन लोगों के माध्यम से चलते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। और ये हो भी रहा है। हम विगत 5 वर्षों में निम्न वर्ग को मध्य वर्ग की ओर नहीं ला करके वोट के मौके पर कैश बांट दे रहे हैं, चाहे वह किसान सम्मान निधि योजना के बहाने हो, लाडली बहना योजना के बहाने हो या फिर मैया योजना जैसी योजनाएं हो। किसी भी प्रदेश में यदि कैश आप दे रहे हो तो उसको आप कहाँ से काटोगे? वो तो टैक्स के पैसे से ही आएगा। और टैक्स देने वाले लोग जो होते हैं, आप उनको कुछ नहीं दे करके उनके ही पैसे को किसी और के निकम्मे के हाथ में दे दे रहे हो, तो ये तो बड़ी ही दुर्दशा स्थिति होने जा रही है देश की। मोदी जी हो चाहे कोई भी प्रदेश के मुखिया हो, मैं तो ये तय कर दिया हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये सारे लोग आने वाले पीढ़ी को कमज़ोर, रीढ़ विहीन करते जा रहे हैं। क्योंकि मध्य वर्ग किसी भी समाज का रीढ़ होता है। आप पैर में कितना भी अच्छा जूता महंगा पहन लो और सर पे कितनी महंगी टोपी लगा लो, क्या चल पाओगे यदि रीढ़ आपकी कमज़ोर है तो? नहीं। इस देश की रीढ़
मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग को मध्य वर्ग में लाने के लिए समुचित रोजगार की व्यवस्था दीजिए। कैश, छोटा सा कैश 2,000 रुपये अगर आप देते हो किसी को महीने में घर में, तो उससे उसका बहुत बड़ा काम नहीं होने जा रहा है। बदले में आप क्या कर रहे हो, एक महिला को या घर के एक मुखिया को 2,000, 1,500, 2,500 रुपये देते हो, और उसकी आने वाली 3 पीढ़ियाँ रोजगार से विमुख होती जा रही हैं, उसको रोजगार का संसाधन नहीं मिल रहा है। तो ये तो दुर्दशा देश की होने जा रही है, और इसके लिए जिम्मेवार तो यही वर्तमान राजनीतिक पीढ़ी है। मैं चाहता हूँ कि आने वाला साल, ये जो 2025 है, इसमें देश के लोग परिपक्व नागरिकता को स्वीकार करें और इन छोटे छोटे कैश के लालच के बदले सरकारों से रोजगार की व्यवस्था की बात करें। सरकारी नौकरियां देना एक बड़ा काम था 80 के दशक में, जिसके कारण कि मध्य वर्ग का उभार हुआ, और उसी मध्य वर्ग को अब कमज़ोर किया जा रहा है। जो व्यक्ति सही आमदनी में नहीं रहेगा, सही अर्थव्यवस्था उसको नहीं मिलेगी, तो अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे पालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले साल में परिपक्व नागरिक बनिए। ये जो वोट फॉर कैश मिल रहा है, इसको नकारिए और इसके बदले सरकारों से रोजगार की चिंता करवाइए, अन्यथा आने वाली आपकी नस्लें बहुत परेशान हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।